सॉरी करके पीछे करिए, आपका बहुत आ रहा है। या लुक सेंटर ऊपर। नेक्स्ट लेवल था, एकदम अलग ही था मसला। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं टॉप 5 तक आऊँगा, बोल के उम्मीद हार गया था। जब हल्का मेरा भाई 7वें हफ्ते में बाहर निकल गया था घर से, तो मैं दूर सा गया था, फिर अलग ही एक डिप्रेशन में चले गया था। उसके बाद से जब फैमिली वीक आया, मेरी वाइफ से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिसकरेज हुआ, फिर वो एक अलग सुनने की सुहाना हो गया था मेरे को, और टूट सा गया था पूरा। तो गाड़ी चलते गई, ऊपर वाला मेरा साथ देते गया, लोगों का प्यार मोहब्बत, उन लोगों को मैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रियल जेन्युइन था कि दिल में एक और जबान पे एक नहीं, कि दूध का पैकेट फाड़े तो भी अंदर पुलिस निकलना, पानी नहीं अंदर का अंदर, दूध बाहर का बाहर निकली। तो जो था ओरिजिनल था, रियल था। दैट द रीजन लोगों को मेरी हैदराबादी और मेरी जो रियल है कॉमन, जो कॉमन चीज, मैं अपने आप को क्या सामने वाले को मैं ये नहीं, मैं मेरे में मैं पाना नहीं है भाई, कि मैं छू बोले तो खत्म हो गया। मैं छू नहीं, आप भी है, मैं भी हूँ, बस इतना मैं बोलना नीचे लिख जाओ ना। ए भाई सोते हुए तो नहीं, ये गलत बात है। लोगों का काम है बोलना, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे को मालूम है, तहलका भाई को मालूम है, और सोते हुए ये चीज़ तो मैं इग्नोर करते, मतलब तो गलत बात है। सोते हुए होता तो कब का निकल जाता। कहीं ना कहीं मैं टॉप 5 तक आया हूँ, तो लोगों को कुछ तो पसंद आया, दैट इज द रीजन मैं टॉप 5 तक आया हूँ। सोते हुए रहा तो पहले 2 हफ्ते में गायब हो जाता। कैमरा लुक देना भाई। मैं पहले तो ये नहीं बोला कि मैं आम बोलने जा रहा हूँ तो लोग जाम समझते, ये नहीं बोला। मैं अगर कुछ बोलूंगा आम तो लोग बनाएंगे जाम, मतलब कि मैं एक आदमी को कुछ बोलूंगा, उससे कुछ डिस्कस करूंगा, और वो मेरा नाच आने वाला है, तो उसको लिए दूसरों के सामने कुछ और बताएगा तो लफड़े हो जाएंगे। तो इसी कारण मैं थोड़ा थोड़ा जगह नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा जगह बोला। पहले तो वो हैदराबाद का था, इमोजी जो था बैगन का, जो हम लोग सिर्फ हैदराबाद में इस्तेमाल करते थे। कहीं ना कहीं बीइंग के हैदराबादी, आई एम सो प्राउड दैट अभी पूरा नेशनल उसको बैगन एक वर्ड इस्तेमाल करता है। ये गलत बात है उसके लिए। अरुण, आप एक कंटेस्टेंट थे जो नॉन कंट्रोवर्सी है, सभी लोग कंट्रोवर्सी में सबको लेके चुनाव हो या अंकिता हो, सबको लेके कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप ही एक साफ सुथरे घर से निकले, टॉप फाइनलिस्ट है, उसको क्या कहना चाहिए? 100 बात की एक बात, घर में तो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा काम करो मुझे सिखाए नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज, सर उठा के आया था और सर उठा के जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं नाम भले ही कम कमाया होगा, बदनाम तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तहलका प्लस तहलका की मिसेज दीपिका भाभी प्लस मेरी वाइफ और जितनी भी जनता है, जो लोग मेरे को बिलीव करते हैं, दैट इज द रीजन मैं यहाँ तक आया हूँ। सबको वोटिंग होती है और एक एक को पकड़ के मेरा सलाम होगा। रोते रोते तो टॉप 5 तक आया, एक वाइल्ड कार्ड 40 उसका वोटी वोटी बना के चलती है, और क्या बोलूं। लेकिन आपको लगता है ये सही मैसेज है? बाकी तो हीरोइन का जो था ऑडियंस का करना, मेरा ऑडियंस इसको चुनेगा तो बेहतर बनता ना भाई। अब फुलावर को चुने तो लोगों को ज्यादा लगता है ज्यादा फुलावर का बिना। लेकिन रही दूसरी बात, जो फुलावर की तरफ से जो हुई थी गलती, कहने पे ही एक्सेप्ट किया है कि वो गलती है, उससे इन्फ्लुएंस ना हो। ये भी एक हिसाब से गुड मैसेज गया कि भाई हीरोपंती बंद करो, जरा इज्जत से जियो। आप काफी स्ट्रॉन्ग रहे, जब आपकी वाइफ ने आपको एक बताया बहुत दुखी खबर है, तो आपने अपना पेशेंट कैसा लगा? मतलब उनको आपने विश्वास करना, किसी को भी नहीं बताया कि ये बात घर के अंदर भी आपने नहीं बताया, ये पेशेंट कहाँ से भी आपने कुछ अगर आप बस हाथ बंद करके ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ भाई। हर जगह नकली भाई सेंटर लोग बात करते, पीछे एक बात करते, इधर एक सेंटर बात लोग, करते, लुक सेंटर। कुछ और बात करते, तो समझ में नहीं आता। तो थोड़े बहुत ऐसा बाता जुटते बाता लगते कि भाई अभी वो बाहर की जिंदगी होती है, अगर कोई टाय करा तो खींच देते, फिर बाद में बात करते। लेकिन वो सब
नहीं, अनुराग अनुराग कहीं ना कहीं वो आए जब से क्राइम था, कुछ भी बोले तो गम के टुकड़े सुनाता रहता था, रोते रहता था। मेरे को वो नहीं है, कुछ भी चीज़ अपने को बोले तो एक्सपोर्टिंगली लेते थे और हमारे को एनकरेज करने के लिए बोलते थे। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे सोहेल सर और अरबाज सर ब्लैंकेट उड़ के तलका बैगन बोले तो वो एक इनडायरेक्ट वे में भाई तुम लोग ब्लैंकेट पे हो, जरा निकलो बाहर कुछ करो बोल के, तो हम उसको स्पोर्टिंगली लिए, ना कि अनुराग के बोलने से कि भाई हम लोग की बेइज्जती हो रही वो हो रही, वो कुछ कम्युनिटी कार्ड खेल रहा था वो हम लोग नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन। पहले तो सबर सीखा मैं, बहुत बड़ा सबर समुद्र से बड़ा है, भारत का गड़ा इतना बड़ा है, तो सबर में बेसब्रा था एकदम। अमूल बेबी था घर में, पैम्पर किड था, मेरी अम्मा मेरे को आज भी खाना खिलाती, तो पूरे शौक पूरे जितने भी अपने राजा जिंदगी छोड़ के आके ये जिंदगी जी रहे, तो कहीं ना कहीं जिंदगी की धूप लग गई, बड़े लेवल पर लग गए और बहुत कुछ सीखने को मिला। कहा अपना खुद का कुछ करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कहला लो, पैम्पर किड से इंडिविजुअल आदमी, मतलब एक रियल मैन बन के निकले। अरे रुक ना यार। देखो भाई, मेरा पेट एक हड्डी पेट था, अंदर 2 रोटी पे जिंदगी गुजारना पड़ रहा था। इतना सा चावल भात में दबा के 10 रोटी खींचता, कभी रसगुल्ला कभी गुलाब जामुन, जो आ रहा खाली हाथ दो था। अंदर जाके लिमिट लग गई तो मेरा मसला अच्छे जो है ना भाई, बेहतरीन तक और क्या रहा था। सबसे मिलेंगे ना भाई, मोहब्बत की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसे क्या दुश्मनी रख के क्या करना है भाई। ये लोग सेंटर। भाई हाथ हटाना है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को, एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि सब कह रहे मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर, एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज थोड़ा सा आगे रह गए, पर गर्ल्स की वाइब तो यही है ना, मनारा अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला, एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही है, एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है, एंड सब प्लस वो एज अ कपल आई थी विकी भाई के साथ। मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेली गई थी और मैंने घर पे बहुत मजे करे हैं। मेरे 3 महीने बिल्कुल मजेदार और एकदम हॉलिडे वाले थे, और करते मैंने ये सामने जैसे बोला, मैंने उन्हें रीच करा, तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ, एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि मुनावर के मुंह से आप टॉप 5 तक पहुंचे। सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटरटेनिंग तो मैं थी, एंड हमेशा वीकेंड के बाद में सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे, एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उसकी वजह से हुआ है, और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक में नहीं होती, दोनों वेज होती है। मनावर के साथ ही नजर आई और मनावर ने आपको बहुत राय मशवरा दिया। इनिशियल डेट में लगता था कई लोगों को कि आप दोनों का अच्छा चलेगा, बट आगे जैसे जैसे शो बढ़ता गया आपको कन्वीनियंस के हिसाब से मनावर को अपना फ्रेंडशिप जोन में डालने लगी, और जब मनावर की पर्सनल लाइफ आने लगी तब उनकी पर्सनल लाइफ से भी आपको प्रॉब्लम हो गया, आपको जब बात करते तब भी आपको प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सब कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को। तो मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा, क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, और जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाजें तो लगती है, पर जब आप वहाँ पे बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था, मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ मायके वाले, वो सब थे वहाँ पे। अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो
कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से मैं कभी काम भी ना करूँ, जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियां चेंज करी हाँ, बेस्ट। अच्छा, तो मैं सीधा बोलती हूँ, मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते अनुराग के साथ बैठ के बातें करी थी, तो ऑफकोर्स अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में, तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर, उधर की उधर, ऐसा नहीं। उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो लोग भी आपस में, उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जाके पता चलेगा। बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाद वो लोग दोस्ती ये कहा गया आपने देखा, उसके बाद आप काफी बार Yes, center लोग। क्या, और आपके फैंस कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बायस, आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बायस का आपका अटैक ऐसा फैंस आपने और आप काफी इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहना चाहते हैं? तो बेसिकली अभी तक मैंने सिर्फ मूवीज के लिए, मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज के लिए इंटरव्यू करा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस करी थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी, मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब। बट जब वहाँ पे डिश के आउट क्वेश्चंस आने लगे, मैं तो डर गई। एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चंस आए, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया। आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन होते, जब उनके बाद के रिश्ते आए, तो विक्की भाई, ईशा, समर वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफियाँ पीते थे एंड चाय बनाते थे। तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है। तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है, इवेंट्स में पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी करी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन थिंग व्हिच आई हैव सीन। बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई वाज शायद मैं रेडी ही नहीं थी, शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस। तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी अगले दिन। मैंने कहा हाय मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, सो बट क्या मैं देखिए अंकिता से अंकिता से अगर मैं बात करूं तो आप बाहर भी लोगों से बात करती है, फ्रेंडशिप आपको ठीक है नहीं लगती? देखो मेरे को बातें करने का बहुत शौक है और मैं जहाँ भी जाती हूँ बातें कर सकती हूँ। अभी भी इंटरव्यू 4 घंटे चले तो मैं आराम से बात कर लूंगी। तो ऑफकोर्स कि अंकिता बाहर बात करेगी तो मैं क्यों मना करूंगी यार। अच्छा, ये भी कहा गया कि जब मुनावर से बात नहीं हुई तो भैया का सामने मुनावर से दाल नहीं करी, अरे रे वो दाल बहुत अच्छी बनाता है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में, और वो कुकर में सीटियां डाल के अच्छे से दाल गलाता है। तो मुनव्वर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी। बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, और जब मैंने मुनव्वर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप एक, मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था। लाइक स्टैंड अप देखते हैं हम लोग, बट उनका नाम किसका क्या लाइक अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप देखूंगी। बट मैंने मुनावर जीता इसलिए बना रहा है अपने फैंस के लिए। मुनावर जीता इसलिए आप नॉलेज के लिए ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है। थैंक यू, लेकिन साथ ही साथ आपने मुझे सपोर्ट करा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पर्सनालिटी से अपनी रिस्पेक्ट भी रखी शो पे और अपनी फैमिली की भी। सो थैंक यू विविलिटी एंड loads of love to Mal.
आप उससे जाके पूछो, मुझे नहीं पता। अच्छा, आयशा के आने के बाद मैं उसके लिए पोजेसिव लगी। वो दोनों क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं देखा क्या? वो देखा मेरे को यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इसमें आपका अरे वेट Expression queen. सारा क्यों I love you और अब हम मिलते रहेंगे, पार्टी करते हाँ, मैं खतरों के खिलाड़ी को co-host करना चाहती हूँ। मेरे लिए कौन सेगमेंट बनाओ ताकि मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो एक्चुअली खतरों से आए, अपने खतरों के स्टंट्स करके उनको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मनाड़ा की वाइब तो चाहिए ही ना। मुनावर के जीतने पे आपको क्या रिएक्शन है? Are you happy? मुनावर के Yeah, yeah. He the best person will, and of course, I wish him all the best. अब वो जीत गया है तो I'm sure वो बाहर आके अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देगा एंड जो उसने एक नैरेटिव सेट करा था और अब जो वो शो से कहता है कि मैं शो से कुछ नया सीख के जाऊंगा, I hope वो अपनी लाइफ में अच्छी करेक्शंस करे। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या एक्सपेक्टेशन था? जर्नी से थोड़े से हो गई। हाँ, जर्नी बहुत अच्छी थी। Hi, look here. और सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे 2 दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस करियर ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीजें आपके लिए फिल्टर नहीं हो जाती है। और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीतना, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे। तो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अमेजिंग जर्नी है। सेंटर में आओ ना, अभिषेक भाई। हाँ, मैंने देखा 5 लाख पे छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। अभिषेक, अभी आपने मेंशन किया कि आपने ओवरकम किया है, तो वाकई में आपने ओवरकम कर लिया है। अब वापस से आप अरे यार, थोड़ा राइट में शिफ्ट होइए ना। बस। एक साल से मैंने उसको अभिषेक भाई थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सेंटर में हो, थोड़ा सेंटर में। बस। सर कट रहा है पूरा, फ्रेम सेट करो। तो 1 साल से मैंने उसको टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं किया था और अब बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस करना पड़ा। अभी बाहर वाली कोई कनेक्शन डन एंड डस्टेड। ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। यार भाग जा रही है। हाँ? आपको सरप्राइज भी तो करना होगा। अरे यार कितना हिला रहे हो ट्राइपॉड में। कि पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था भाई हिला मत यार। क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड है या कुछ। और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूं। पहले दिन ही स्टेज पे बोल गया मैंने तो बाहर नहीं गया, मैं सिंगल था। तो जो भी हुआ मुझे बाहर आके पता चला सब अच्छा ही हुआ। तो भगवान जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अभी यही पता चल रहा है लड़कियों से ज्यादा उनकी माएं मेरी फैन है। तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूंगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहूंगा। लड़की के बारे में बस अंकित भाई मेरे लिए मतलब मैं उनको एक तरह से पूछता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आती है उन्होंने सिखाई और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया क्योंकि मुझसे किसी ने कॉन्टेक्ट मांगा और किया और फिर ऐसे आगे आगे बात करी और आज मैं यहाँ पे। अभिषेक आपने एक्सपेक्ट किया टॉप 2 में होंगे? मैं तो जीतना एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से हो पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया।
बट जब एक इंसान की पहले से एक फैन फॉलोइंग होती है और वो फैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे अरे कंप्लीट तो करने दो यार। रिश्ता अभी शादी थोड़ी भाई सेंटर लो। मेरी देखना क्या साथ में हाँ। शादी थोड़ी करनी है तो मम्मी को पसंद आए ना आए कर लेंगे वो भी पसंद। बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है अभी। आप लोगों को क्या लगा, फेक था मैं? मैं आपसे पूछ लूं, मैं पहली बार दे रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ। हमारा है तो नहीं मैं बहुत रियल था। मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मेरी इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिसेंबल कर रहा था तो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके बताया कि ऐसा ही है, हाँ मैं ऐसा ही। अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज को ओवरकम करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज मेरी सक्सेस के आड़े आए और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना इस बारे में बात। जाना चाहोगे? कौन पूछ रही है? इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता, और वो बिग बॉस में खत्म हो गया, इस बारे में कैंसिल या फिर से लगा। अभी तो हमारा आसान है क्या? मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप करना चाहूंगा। वो मुनावर भी मेरा दोस्त भी है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है। ऐसा मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया तो भाई मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो। मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन ऐसा निकल गया। बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। आप बहुत टफ समझ थप्पड़ मारना सब पूछे। अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने तो यही पूछोगे ना। अभिषेक सेंटर। आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे सीधा घर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मेरे फादर को क्रॉसरोड हो गया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए और वो कार से ट्रैवल करते अगर दूर कहीं जाना हो तो ये फैमिली फोबिया है। मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता। ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था, तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होकर अंदर आ गया। मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, बट ठीक है, टॉप 2 में आना भी चमत्कार ही था। इस लाइफ से ये जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा खत्म सा हो गया, बट मुझे वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था, फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था, फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था, वो कर रहा होता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली
बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और एक चीज जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करना। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक अभिषेक आपने अभी तो एक सवाल किया कि इंडिया जीता है कि हारा है? अभिषेक लास्ट क्वेश्चन अभिषेक आपकी पर्सनल लाइफ के बहुत सीक्रेट बात है कि हमेशा से आप तो इसके बारे में कोई आंसर नहीं। लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द रीजन आपने इतने बड़ी बात हाँ, बोला। खबर आ रही है भाई अभिषेक मेरे को बहुत क्लोस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है। आइए सवाल अभिषेक इस बात का सवाल बहुत बड़ी बात है क्या कंफर्टेबल नहीं है? आनंद भाई आ रहे हैं फ्रेंड में। ऑस्ट्रेलिया ईशा से दूर होने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यस मैंने बोला था। यस आपने बोला था कि आप सोशल पास गए थे, इनसे से दूर हो दूर गए। होने के लिए ये आपने ही खुद ने कहा। बिग बॉस में यस अरे मैं एक बार क्या बात कर रहा हूँ। कोशिश अभी से कोशिश यस आ जाओ।